मैं इंजीनियर ए.के. सिंह, आर.बी.एस. पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा से सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर सिविल ब्रांच का सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर लेने जा रहा हूँ। टॉपिक है सड़क निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन। ये यूनिट 6 है ये। और सड़कें मूलतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है कच्ची सड़क और पक्की सड़क। कच्ची सड़क, पक्की सड़क, दोनों सड़कें का आधार सामान्यतः मृदा या बजरी का होता है, परंतु जब कच्ची सड़क के यान पथ को पत्थर, गिट्टी, बिटुमेन, कंक्रीट डालकर पक्का कर दिया जाता है, तब यह मार्ग पक्की सड़क कहलाता है। पक्की सड़क के घटक। पक्की सड़क के घटक। पहला है निर्माण स्तर। निर्माण स्तर, इसको कहते हैं फॉर्मेशन। और सेकंड है यानपथ या पेवमेंट, इसको कहते हैं कैरियज वे और पेमेंट। निर्माण स्तर सामान्यतः स्थानीय उपलब्ध मृदा या स्थायीकृत मृदा का बनाया जाता है। इसके ऊपर कुट्टिम डाला जाता है। पेमेंट निर्माण के लिए कंकड़, ईंट, पत्थर के बाटे, गिट्टी, सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। पेमेंट में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण किया जाता है। पेमेंट की मोटाई यातायात के भाग और तीव्रता के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब आता है आधार स्तर, आधार आस्तरण या सोलिंग। सोलिंग यानी कि बेस कोर्स, और वी कैन से इट सोलिंग कोट। अधः स्तर यानी सब ग्रेड के ऊपर डाला जाता है। सोलिंग स्तर के भाटों और अति दग्ध ओवरबर्न ईंटों का होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भूमि पथरीली होती है, सोलिंग कोट छोड़ दिया जाता है। बी है निघर्षण आस्तरण या बियरिंग, इसको कहते हैं बियरिंग कोट। यह आस्तरण सोलिंग के ऊपर डाला जाता है और मोटी गिट्टी 40 से 50 mm की होती है और ये जलबद्ध मैकेडम पद्धति में अपनाया जाता है। तीसरा है पृष्ठ उपचार यानी कि सरफेस ड्रेसिंग। निर्घर्षण आस्तरण को उखड़ने से बचाने के लिए इसका पृष्ठ उपचार किया जाता है। पृष्ठ उपचार के अंतर्गत बिटुमेन, गिट्टी, प्रलेपन, गोल अभिपूर्ण मैकेडम, पूर्व मिश्रित कारपेट या बिटुमेन एस्फाल्ट कंक्रीट आते हैं। और दृढ़ पेमेंट के निर्माण के लिए मैकेडम आधार पर पर्याप्त मोटी सीमेंट कंक्रीट स्लैब डाली जाती है। फॉर्मेशन, पक्के यानपथ को आधार प्रदान करने के लिए नीचे मृदा का निर्माण स्तर बनाया जाता है। निर्माण स्तर की जितनी चौड़ाई भाग पर पेमेंट डाला जाता है उसे सबग्रेड कहते हैं। और अधः स्तर को सड़क पेमेंट के लिए निर्धारित कैम्बर दे दिया जाता है। निर्माण स्तर के लिए आवश्यक बातें: यह क्षेत्र उच्चतम बाढ़ तल से 60 सेंटीमीटर, न्यूनतम 45 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। भूमि तीर्थ पार्श्व ढाल रखती है। जमीन पर बेंच या कदमचे डालकर काटकर मृदा भराव करना चाहिए, इससे मृदा भराव स्थिर रहता है। कणकामय अधः स्तर, ग्रेनुलर सबग्रेड, सड़क के हीन निर्माण स्तर या पेमेंट के आधार को
सामर्थ्यवान बनाने के लिए मृतिका में उचित अनुपात में कणदार मृदा बालू या सिल्ट बजरी का मिश्रण किया जाता है और उसकी रोलर से कुटाई की जाती है। स्थायीकृत मृदा, कमजोर और हीन मृदा के भौतिक गुणों को सुधार करने के लिए उत्तम गुणों का समावेश करने के लिए मृदा का स्थायीकरण किया जाता है। स्थायीकृत मृदा, स्थायीकृत मतलब स्टेबलाइज्ड सॉइल। स्थायीकृत से मृदा की सामर्थ्य में बढ़ोतरी होती है, इसका फूलना और सिकुड़ना कम हो जाता है, यह टिकाऊ बन जाती है। फलतः इस पर अधिक विश्वास किया जा सकता है। कच्ची सड़कों के ऊपरी भाग पर स्थायीकृत मृदा के प्रयोग से सड़क वायुमंडलीय कुप्रभावों को सहन करके अधिक समय तक कायम रहती है। साधारण मृदा में 3 रूप में पाई जाती है, 3 घटक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, बालू, सिल्ट और क्ले। सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा में बालू 60 से 80%, सिल्ट 5 से 15% और मृतिका 10 से 20% होनी चाहिए। इसके बाद मृदा स्थायीकरण की विधियां हैं। कणिक स्थायीकरण, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, केमिकल स्टेबलाइजेशन, सीमेंट स्टेबलाइजेशन, चूना यानी लाइम स्टेबलाइजेशन, बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन, फ्लाई एश और एग्रीगेट स्टेबलाइजेशन ये स्टेबलाइजेशन है। कणिक स्थायीकरण में मृतिका और बालू का अनुपात 2:1 रख के पानी की छिड़क कर कुटाई की जाती है। मृतिका के संसंजन के द्वारा बालू के कणों को आपस में बांध देते हैं और सिकुड़न और दरारें पड़ने से रोकते हैं। मृदा की कुटाई अनुकूलतम जलांश पर की जाती है। मृदा की कुटाई अनुकूलतम जलांश पर OMC पर की जाती है, दुर्मुटों से या सड़क रोलर से। कुटाई के पश्चात 22.5 सेंटीमीटर की लूज मृदा की मोटाई 15 सेंटीमीटर रह जानी चाहिए। रोलर के 6-8 बार चलाने पर कुटाई पूर्ण हो जाती है। रासायनिक स्टेबलाइजेशन, कुछ रसायन मिलाए जाते हैं जो वातावरण से नमी ग्रहण करके मृदा को टिकाऊ बनाते हैं। सीमेंट स्टेबलाइजेशन, मृदा में 5 से 10% सीमेंट मिलाकर पानी डालकर कुटाई की जाती है। इस मृदा की 7 दिन तक तराई करते रहना चाहिए। चूना स्थायीकरण, भारत में काली कपासी मिट्टी अधिक स्थानों पर पाई जाती है। इस मृदा का प्रसार और संकुचन बहुत अधिक होता है। इसका स्थायीकरण चूने के साथ किया जाता है। चूने की मात्रा 1.5 से 2.5% ली जाती है। बिटुमन स्थायीकरण, मृदा की कुटाई करके उस पर डामर या बिटुमन गर्म करके छिड़कना जाता है, जो मृतिका कणों में प्रवेश करके उसको बांध देता है। इससे मृदा अधिक सामर्थ्यवान हो जाती है। फ्लाई ऐश, धूम भस्म बॉयलरों से पिसा हुआ कोयला जलाने पर धुआं के साथ बाहर निकलती है। यह बिल्कुल बेकार नहीं होती है। इसको कमजोर मृदा में मिलाकर स्थायीकरण किया जाता है। एग्रीगेट स्टेबलाइजेशन, स्थानीय रूप से उपलब्ध कुछ नरम प्रकार के मिलावे जैसे मुरम,
कंकड़, लैटराइट, टूटी ईंटें इत्यादि को मृदा में अच्छी तरह से मिलाकर कूटकर कमजोर मृदा की धारण क्षमता को सुधारा जा सकता है। इस प्रकार स्थिरीकृत मृदा का प्रयोग सड़कों के सब बेस, आधार स्तरण और निघर्षण परत के लिए किया जा सकता है। इसके बाद में सड़क पेमेंट। सड़क पेमेंट या कुट्टिम वाहनों का समस्त भार पहियों द्वारा धरती पर सतह पर आता है। अधः स्तर वाहनों के भार के कारण नीचे न धंसे, इसके लिए आधार स्तर को इस पर पड़ने वाले भारों के अनुकूल दृढ़ बनाया जाता है। इस निर्माण को सड़क का कुट्टिम कहते हैं। सड़क कुट्टिम जिस पर वाहन चलते हैं वो दो प्रकार का होता है, नम्य यानी कि फ्लेक्सिबल पेमेंट, और दूसरा है दृढ़ यानी कि रिजिड पेमेंट। नम्य पेमेंट की आनमन सामर्थ्य लगभग नगण्य होती है। यह यातायात का भार पड़ने पर लचकता है और नम्य पेमेंट की परतें संपीड़न प्रतिबलों को कण संपर्क या अंतर्गुथन द्वारा नीचे की परतों पर अंतरित करती हैं और अपनी संरचनात्मक क्रिया के आधार पर पहिए के भार को अधिक क्षेत्रफल पर वितरित कर देती हैं। दृढ़ पेमेंट क्या है? इसकी आनमन सामर्थ्य काफी अधिक होती है, पहिया भार पर यह दृढ़ बना रहता है। यह कुट्टिम संपीड़न प्रतिबलों को कण संपर्क द्वारा नीचे के स्तर पर आंतरित नहीं करता है, बल्कि स्लैब एक्शन के द्वारा प्रतिबल अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। दृढ़ पेमेंट सीमेंट कंक्रीट की पटिया का बनाया जाता है। पटिया आधार स्तर और निघर्षण कोट यानी कि बेस कोर्स और बियरिंग कोट दोनों का कार्य करती है। बाहर से पटिया के झुकने पर इसमें तनन बल प्रतिबल उपजते हैं। दृढ़ पेमेंट यानी कि सीमेंट कंक्रीट स्लैब सीधा सब ग्रेड पर डाला जा सकता है। पेमेंट या कुट्टिम या घटकों के प्रकार हैं। सड़क पेमेंट के निम्न घटक हैं। पहला है सब ग्रेड, आधा स्तर। सेकंड है अधः आधार, सब बेस। तीसरा है आधार आस्तरण यानी बेस कोर्स। चौथा है निघर्षण स्तर यानी कि बियरिंग कोट। सब ग्रेड का क्या मतलब है? सड़क निर्माण स्तर की उस चौड़ाई को जिस पर पेमेंट डाला जाता है अधः स्तर कहते हैं। यह प्राकृतिक मृदा का स्थिरीकृत मृदा का होता है और कुट्टिम का भार वहन करता है। अधः आधार अधः स्तर पर डाली गई अतिरिक्त मृदा, अधः स्तर पर डाली गई अतिरिक्त मृदा परत होती है। जब अधः स्तर कमजोर और हीन मृदा का हो तो इसकी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसके ऊपर अच्छी कणदार मृदा या बालू की परत डाली जाती है। स्थिरीकृत मृदा का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भली भांति कुटाई की जाती है। यह स्तर अधः आधार कहलाता है। इसके डालने से मृदा की जल निकासी में भी सुधार हो जाता है। बेस कोर्स यह सड़क कुट्टिम की नींव होती है। यह स्तर भाटों, पत्थर के टुकड़ों और ईंटों का या गिट्टी का बनाया जाता है। नब्बे पेमेंट में आधार स्तरण इसकी भार वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। दृढ़ पेमेंट में यह स्लैब को समतल आधार प्रदान करता है, कीचड़ उछलना रोकता है। निघर्षण स्तर आस्तरण वाहनों को समतल, स्थिर और टिकाऊ और ठोस सतह प्रदान करने के लिए
यह स्तर आधार आस्तरण के ऊपर डाला जाता है। निघर्षण आस्तरण यातायात के कारण सड़क सतह को उखड़ने से बचाता है। इंजीनियरिंग निर्माण में मृदा कार्य दो प्रकार का है, अर्थवर्क फॉर रोड्स। पहला है भराव में मृदा कार्य, अर्थवर्क इन फिलिंग, और दूसरा है अर्थवर्क इन कटिंग। मोटे तौर पर दोनों कार्य एक ही हैं। उसी मिट्टी को एक जगह से काटकर दूसरी जगह पर भरा जाता है और भुगतान की दृष्टि से यह एक ही क्रिया मानी जाती है, परंतु मिट्टी वहन अलग से अनुमानित नहीं है। मृदा कार्य से संबंधित शब्दावली: ससंजन, पारगम्यता, इलास्टिसिटी, कैपिलरिटी, इंटरनल फ्रिक्शन, संगठन या दृढ़ीकरण कंसोलिडेशन, सहनन या कुटाई कॉम्पैक्शन, अनुकूलतम जलांश ओएमसी, अपरूपण प्रतिरोध शियर रेजिस्टेंस, विश्राम कोण एंगल ऑफ रिपल्स। भराव और कटान में मृदा की ढाल विश्राम कोण से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मृदा स्थिर नहीं रहेगी और नीचे को खिसक जाएगी। वहन दूरी और उत्थापन दूरी: मृदा स्तन में एक जगह से दूसरी जगह की क्षैतिज दूरी लीड और ऊर्ध्व दूरी ऊंचाई की दूरी को लिफ्ट कहते हैं। मृदा स्तन में एक जगह से दूसरी जगह तक की क्षैतिज दूरी लीड और ऊर्ध्व दूरी लिफ्ट कहलाती है। लीड और लिफ्ट कटान और भराव स्थलों के गुरुत्व केंद्र के मध्य की क्षैतिज दूरी ली जाती है। मृदा कार्य की प्रारंभिक दरों में लीड 30 मीटर तक और लिफ्ट 1.5 मीटर तक सम्मिलित रहती है। सरलता के लिए उपयुक्त कारक लगाकर लिफ्ट की समतुल्य लीड में अंतरित कर लिया जाता है। साइड स्लोप आप पढ़ चुके हैं। सेटलमेंट इन अर्थ फिलिंग: भराव की मिट्टी का निस्तन होता है, अर्थात यह नीचे को धंसती है। कॉम्पैक्शन तथा वर्षा होने पर यह निस्तन तेजी से होता है। भराव की अंतिम ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई से कुछ कम होती है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भराव की प्रारंभिक ऊंचाई अविकल्प ऊंचाई से कुछ अधिक रखी जाती है। इसे निस्तन आधार कहते हैं। खतान या बोरोपिट: यदि सड़क भराव में हो तो निर्माण स्तर के निर्माण के लिए आवश्यक मिट्टी सड़क पट्टी के बाहर से जमींदारों की निजी भूमि से उठाई जाती है। मिट्टी लेने के लिए उनकी भूमि के खतान मानक गड्ढे लगाए जाते हैं। विभाग द्वारा इस मिट्टी का जमींदारों को केवल शुल्क ही दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। मिट्टी लेने के बाद यह भूमि उसके स्वामियों को लौटा दी जाती है। स्पॉइल बैंक: स्पॉइल बैंक क्या है? जब सड़क किसी स्थानीय टीले या ऊंचे क्षेत्र को पार करती है तो वहां पर नियंत्रक अनुलंब ढाल अपनाने पर भी मिट्टी खुदाई अधिक होती है। सड़क खंड की खुदाई से प्राप्त फालतू मिट्टी को सड़क के समानांतर यान पर तो बर्म से कुछ हटकर एक समलंबाकार ढेल के रूप में डाल दिया जाता है। इसे अतिरिक्त मृदा बंध कहते हैं। मृदा बंध के नीचे की शीर्ष की ढाल बाहर की ओर रखी जाती है ताकि वर्षा का पानी खेतों की तरफ बह जाए। नाली ड्रेन: सड़क पट्टी से वर्षा के पानी की निकासी के लिए इसकी सीमा के साथ साथ दोनों ओर एक एक कच्ची नाली खोद दी जाती है। यह नाली पर
यह नाली तली पर 0.6 मीटर चौड़ी तथा भूमि तल पर 0.045 मीटर गहरी रखी जाती है। भूमि तल से 0.45 मीटर। नाली की साइडों में को 1:1 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की ढाल में खोदा जाता है। नगरीय सड़कों पर यह नाली पक्की बनाई जाती है। नाली के पानी को सड़क से दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है तथा किसी समीपवर्ती नाले या पोखर में डाल दिया जाता है। सड़कों के लिए अर्थवर्क। सड़क भराव में मृदा कार्य। निर्माण स्तर में भराव के लिए मिट्टी बाहर से ली जाती है। मिट्टी प्राप्त करने के लिए निम्न व्यवस्थाएं की जाती हैं। यदि 7 की लंबाई सड़क कटान में हो तो मिट्टी वहां से खोद कर ली जा सकती है। वक्र पर 10 दूरी में सुधार करके, यदि वहां कटान में खोद के लाई जाती हो। वक्र पर 10 दूरी में सुधार करके, यदि पास में कोई नाला है तो उसकी पार्श्व ढालें सही काटकर तली की कटाई करके, सड़क के समीप कोई टीला है तो उसे काट के, सड़क का आधा स्तर तैयार करना। सड़क का आधा स्तर तैयार करना। सड़क का पेमेंट कुट्टिम डालने से पहले इसका आधा स्तर सबग्रिड तैयार किया जाता है। आधा स्तर निर्माण स्तर की मध्य चौड़ाई होती है जिस पर पेमेंट डाला जाता है। सड़क के स्कंध इसकी चौड़ाई से बाहर स्थित होते हैं। जिस पर पेमेंट डाला जाता है, सड़क के स्कंध इस चौड़ाई से बाहर स्थित होते हैं। सड़क का आधा स्तर सड़क संरेखन के अनुसार भराव या कटाव में यानी एम्बैंकमेंट अथवा एक्सवेशन में हो सकता है। किसी नई सड़क का आधा स्तर निर्माण स्तर तैयार करने के लिए पहले सड़क पट्टी की जंगल सफाई की जाती है, फिर सड़क पर संरेखण किया जाता है, सेटिंग आउट, रोड अलाइनमेंट, फिर बेंचमार्क फिक्स करते हैं। भराव में और कटान में नियंत्रण खूंटियां लगाते हैं, गाड़ते हैं। सड़क का पार्श्व चित्र प्रोफाइल बनाना, आधा स्तर तैयार करना और यान पथ खाई बनाना। कैम्बर या अनुलंब ढाल इत्यादि की जांच। सड़क पट्टी की जंगल सफाई करी जाती है पहले, फिर जंगल कटाई और सफाई के बाद सड़क के स्वीकृत अनुदान परिच्छेद एल सेक्शन के अनुसार सड़क की मध्य रेखा भूमि पर चिन्हित की जाती है। इसके साथ ही निर्माण तल की चौड़ाई की रेखाएं, सड़क कटान और भराव की ढालों की रेखाएं, इसके साथ ही निर्माण तल की चौड़ाई देखकर धराव और कटान की प्रणाली, ढालों की रेखाएं, सड़क सीमा की रेखाएं इत्यादि पर भूमि पर लगा दी जाती। पहचान बनाने के लिए उपरोक्त रेखाओं को दस्तावेज दाग बिल गैंती से 5 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का काट दिया जाता है। 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर लकड़ी की लंबी खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। क्षैतिज वक्रों पर 5 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का काठ लकड़ी की लंबी खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। इन पर चेनेज अंकित कर दी जाती है। बेंचमार्क लगाना,
निर्माण काल में सड़क के अधः स्तर जिस पर कुट्टिम डाला जाता है का तल शुद्धता से ज्ञात करने के लिए सड़क पट्टी के साथ साथ उचित दूरी पर अस्थायी बेंचमार्क स्थापित किए जाते हैं, जिनके मान किसी स्थायी बेंचमार्क से उठाए जाते हैं। भराव और कटान में नियंत्रित खूंटियां गाड़ना और संदर्भ बुर्जियां बनाना, भूमि पर लगाई गई रेखाएं दाग बेल के लुप्त हो जाने पर भराव में दब जाने की दिशा में निर्माण कार्य में कार्य की सत्यता की जांच के लिए उन पर लकड़ी की लंबी खूंटियां गाड़ दी जाती हैं और भराव की टो के बाहर सड़क के समानांतर ईंट चिनाई की पक्की संदर्भ बुर्जियां रेफरेंस पिलर लगाई जाती हैं। सड़क का प्रोफाइल नमूना बनाना, किसी लंबाई में सड़क भराव एम्बैंकमेंट अथवा कटान में हो सकती है जब सड़क का निर्माण तल फॉर्मेशन लेवल उस क्षेत्र के वास्तविक भू लेवल तल से ऊपर स्थित होता है, फिलिंग में कही जाती है। और भराव में सड़क का प्रोफाइल परारे की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। प्रत्येक 10 या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर सड़क का बांस डोरी प्रोफाइल बम्बो स्ट्रिंग प्रोफाइल शुद्धता से बनाया जाता है। इसके लिए निर्माण तल की चौड़ाई के बराबर जमीन में 2 बांस सीधे गाड़कर इनकी मध्य डोरी टान ली जाती है। डोरी की ऊंचाई सड़क के निर्माण के तल पर रखी जाती है। भराव की ढालों को प्रदर्शित करने के लिए बांसों के पार्श्व में तिरछी डोरियां डाल दी जाती हैं। ये तीनों डोरियां मिलकर सड़क का सत्य परिच्छेद बनाती हैं। 2 या 3 चेन की दूरी पर डोरी प्रोफाइल पर भरकर कुटकर सड़क की भराई का वास्तविक सीमाएं बनाई जाती हैं। 2 या 3 लेन की दूरी पर डोरी प्रोफाइल पर मिट्टी डालकर कूटकर सड़क की भराई का वास्तविक परिच्छेद बनाया जाता है। इसे मृदा प्रोफाइल कहते हैं। यह प्रोफाइल गाइड कार्य करता है। इसकी लंबाई 3 मीटर रखते हैं। मृदा प्रोफाइल की शुद्धता चेक करने के बाद प्रोफाइल की बीच के भागों में मजदूर मिट्टी डालते रहते हैं। निर्माण कार्य गति पकड़ लेता है। भराव की मृदा का निस्दन देखते हुए निर्माण स्तर का अभिकल्प तल से कुछ ऊंचा रखा जाता है। मोटे तौर पर निस्दन संभाग 1/10 लेते हैं। भराव के लिए आवश्यक मिट्टी बोरोपिट्स मंगाकर अथवा कटान वाली सड़क की लंबाई से ली जाती है। कटान से उपलब्ध अतिरिक्त मिट्टी आधा स्तर तैयार करना। निर्माण स्तर में भराव और कटान का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सड़क का पेमेंट कुट्टिम डाला जाता है। पेमेंट डालने के निर्माण स्तर में खाई खोदी जाती है। खाई की चौड़ाई पेमेंट की चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक और गहराई आधार स्तर के बराबर रखी जाती है। यह खाई आधार काट की गिट्टी को संभाले रहती है। रोलिंग के समय इसे बिखरने से रोकती है। खाई की सतह को सड़क कैम्बर और निर्माण ढाल के अनुरूप बनाया जाता है। आधा स्तर तैयार हो जाने के बाद संदर्भ बुर्जियों समेत संदर्भ खूंटियों की सहायता से इसके तल और ढाल की जांच की जाती है। कैम्बर की जांच टेम्पलेट द्वारा की जाती है।
अधः स्तर में कोई भी दोष नजर आए इस पर मृदा भरकर या निकालकर ठीक कर दी जाती है। अधः स्तर का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सड़क का पेमेंट निकाल दिया जाता है। पेमेंट को कार्य शुरू करने से पहले निर्माण स्तर के शीर्ष और पांच डालों की ड्रेसिंग करके इनको पुनः सही दशा में ले आना चाहिए। जिस स्थान पर सड़क के नीचे पाइप डालने हो अथवा पुलिया का निर्माण करना हो, कार्य पेमेंट डालने से पूर्व कर लेना चाहिए। सड़क कुट्टिम के प्रकार का चयन। सड़कों के प्रकार। सभी सड़कों का निर्माण स्तर प्राय एक जैसा होता है, सामान्य मृदा का होता है। अंतर केवल इसके यान पथ में प्रयुक्त सामग्री पर निर्भर करता है। यान पथ की रचना के अनुरूप सड़कें निम्न प्रकार की होती हैं। भूमि की सतह का मृदा की सड़क या कच्ची सड़क। सड़कों के प्रकार। पहला, मृदा की सड़क या कच्ची सड़क। दूसरा, बजरी मुरम की सड़क। तीसरा, स्थिरीकृत मृदा की सड़क। कंकर रोड, कंकर सड़क। पांचवा, ईंट खड़ंजा या ईंटों का पेमेंट। ब्रिक पेव्ड रोड्स। जलबद्ध माकैदम रोड। WBM रोड। वाटर बाउंड मैकाडम रोड। बिटुमिनस या काली पृष्ठ की सड़कें। बिटुमिनस या ब्लैक टॉप रोड। बिटुमिनस रोड। ब्लैक टॉप रोड। सड़क कुट्टिम के प्रकार। सड़क कुट्टिम के प्रकार। सड़क पेमेंट का चयन निम्नलिखित खातों पर किया जाता है। सड़क का भौगोलिक, राजनीतिक, राजनीतिक, सैनिक, कानून और व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सोचना मत। सड़क पर यातायात की कमी। यातायात का प्रकार तथा भार सड़क निर्माण के लिए उपलब्ध है। भार सड़कों के आधार पर अनमेटल रोड्स। इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक पेमेंट। इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट
ठोस अप्रबलित अनरिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के पूर्व निर्मित ब्लॉक जिनकी मोटाई 50 से 120 mm तक कुट्टिम के लिए पैदल के आते वाले पथों सेवी मार्ग, फुटपाथ, रोलिंग, भीतरी मार्ग, पहुंच मार्ग, बस स्टॉप, पार्कों के प्रलंब पथों पर लगाए जाते हैं। कुट्टिम ब्लॉक निर्माण पत्थर स्तर द्वारा इस प्रकार हाथों से सेट किए जाते हैं कि एक दूसरे से दृढ़ता से अटके रहें। वे एक दूसरे को दृढ़ता से अटके रहें। यातायात सामान्यतः पैदल प्रलोभन पर भी भूमि स्तर न आए। अतः अंतःपाशित ब्लॉक सामान्य कंक्रीट बालू के 30-50 mm मोटे आधार बेडिंग पर ईंट भार मैसन द्वारा हाथों से सेट किए जाते हैं। ब्लॉकों के मध्य जोड़ 5 mm से अधिक कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई 30 से 50 न्यूटन पर mm² तक होती है। अंतःपाशित ब्लॉक सामान्यतः कणी बालू के 30 से 50 सेंटीमीटर मोटे बेडिंग पर 2 पर ईंट कार द्वारा हाथों से सेट किए जाते हैं। ब्लॉकों के मध्य में जोड़ 3 से 5 ब्लॉकों के मध्य जोड़ 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तोड़ो और सूखी बालू मुरम भरी होती है। गीला सीमेंट मसाला भरने पर कुट्टिम की नम्यता प्रभावित करता है। इस प्रकार कुट्टिम को अन्नपूर्ण और मध्यम सरल पड़ता है। अंतःपाशित कंक्रीट ब्लॉक विभिन्न पैटर्न में लगाए जाते हैं जो कुट्टिम की सुंदरता को बढ़ाते हैं। कंक्रीट ब्लॉक कुट्टिम प्रणाली जब अब स्वीकार हो गई है, अब लोकप्रिय हो गई है। कुट्टिम नगर के फुटपाथों और निजी स्कूलों के इसके बाद आता है वाटर बाउंड मैकाडम रोड। जलबद्ध मैकाडम रोड WBM रोड ये आती है फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंतर्गत। फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंतर्गत आती है। सड़क निर्माण की यह एक अत्यधिक प्रचलित विधि है। इसका विकास सर्वप्रथम एक स्कॉटिश इंजीनियर मैकाडम ने किया था और उसी के नाम पर यह विधि विख्यात और प्रचलित है। पत्थर के टूटे हुए अनियंत्रित भरण माप के छोटे टुकड़ों को एक दूसरे से सटाकर तथा रोलिंग करके कुटाई करके एक पिंड के रूप में अंतर्गुथन की क्रिया को सूखाबद्ध मैकाडम या कि ड्राई बाउंड मैकाडम कहते हैं। इसकी लंबाई कुटाई ज्ञात करते समय मैकाडम पर पानी छिड़ककर कुटाई की जाती है। रोलिंग करने के लिए बंधक के रूप में छानस, स्क्रीनिंग्स और मुरम तथा पत्थर का चूरा डाला जाता है। पानी छिड़का जाता है, इससे पत्थरों की रिक्तियां भर जाती हैं। सड़क रोलर से रोलर कुटाई करने पर
पत्थरों के छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े और पार्टी चाबी की भांति अंतर्गठित हो जाते हैं। पत्थरों का कुछ भाग चूरा होकर पानी में घुसकर धुलकर पत्थर के टुकड़ों को आपस में बांध देता है। इस प्रकार ये सामर्थ्यवान परंतु लचकदार नम्य पेमेंट प्राप्त होता है। अतः जर्मन मैकेडम की यही स्थिति है। बिटुमिनस मैकेडम वाटर बॉन्ड मैकेडम की सामग्री। पत्थर की गिट्टी, यह मुख्य स्थान पत्थर के 20 mm से 49 mm के बीच के लोग हैं। जलबद्ध मैकेडम में पत्थर की गिट्टी का मुख्य स्थान है। पत्थर की 20 mm से 90 सेंटीमीटर माप के टुकड़ों को गिट्टी या सड़क मेटल कहते हैं। उसे मैकेडम के रूप से नाम से जाना जाता है। सड़क निर्माण के लिए पत्थर की गिट्टी कठोर, टिकाऊ, चीमड़, रोबदार, नोकदार, घनाकृति वाली होनी चाहिए। पेयर, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, ट्रेस, नीप, बलुआ पत्थर, क्वांटनाइट चट्टानों से प्राप्त होती है। जलबद्ध मैकेडम के लिए मोटा मिलावा का श्रेणीकरण। निर्माण विधि। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ WPM रोड। पहला, अधः स्तर तैयार करके। अधः स्तर तैयार करना। बी, किनाराबंदी आधार या सोलिंग को डालकर। सोलिंग को डालकर सोलिंग कोट डालकर आधा स्तर तैयार करना, मतलब प्रिपरेइंग सबग्रेड। दूसरा एजिंग और कर्विंग। और तीसरा है बेस कोर्स और सोलिंग कोट। डी है बियरिंग कोट डालना। सरफेस और बियरिंग कोट। ई क्यूरिंग बर्म डालना, यातायात के लिए खोलना।
अतः स्तर तैयार करने के लिए सबग्रिड तैयार करना है। निर्माण स्तर के जितने भाग पर कुट्टिम बनानी हो उस चौड़ाई को अधः स्तर सबग्रिड कहते हैं। यदि अधः स्तर हीन मृदा का बना हुआ है तो इस पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची अच्छी कणदार मृदा बालू की परत डाली जाती है अथवा मृदा का स्थायीकरण किया जाता है। इस अतिरिक्त परत को सब बेस कहते हैं। जब निर्माण स्तर भराव में हो तो इस पर एक वर्षा ऋतु निकलने के बाद ही सोलिंग का कार्य शुरू करना चाहिए। वर्षा के कारण आधा स्तर में उत्पन्न दोष को ठीक करके ही इस पर पत्थर गिट्टी डालनी चाहिए। सड़क पेवमेंट की चौड़ाई और मोटाई के अनुसार निर्माण स्तर में मिट्टी खोदकर निकाल दी जाती है। इसे यानपथ ट्रेंच कहते हैं। खाई की सतह को कैम्बर के अनुसार बनाया जाता है। यदि खाई में कोई कमजोर स्थल दिखाई दे तो वहां पर अच्छी कणदार मिट्टी डालकर ठीक कर दिया जाता है। जब निर्माण स्तर पथरीली भूमि का है तो खाई नहीं खोदी जाती। उचित समझे जाने पर आधार कोट भी छोड़ा जा सकता है। किनाराबंदी करना। पेमेंट की चौड़ाई के बाहरी दोनों किनारों के साथ साथ सड़क की लंबाई की दिशा में खड़ी ईंट लगाई जाती है ताकि रोलिंग करते समय गिट्टी खिसककर सड़क पटरी से बाहर न बिखर जाए। यदि ऐसा न करना हो तो सोलिंग कोट की चौड़ाई दोनों तरफ 15-15 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। पेमेंट के साथ साथ 15 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर मिट्टी के डोले भी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आधार या सोलिंग कोट लगाना। आधार या सोलिंग कोट लगाना। आधा स्तर के ऊपर सोलिंग डाला जाता है। सोलिंग कोट को टेलफोर्ड आधार भी कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इसी इंजीनियर ने इस परत को सुझाया था। यह 2 प्रकार का होता है, पत्थरों का सोलिंग कोट या ईंटों का सोलिंग कोट। पत्थरों के सोलिंग की मोटाई 15 से 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। सोलिंग के नीचे, सोलिंग के लिए बड़े पत्थर नीचे और छोटे पत्थर ऊपर हाथ से चुनकर और सटाकर रखे जाते हैं। पत्थर एक ही स्तर पर लगाए जाते हैं और रिक्तियों में छोटे टुकड़े भर दिए जाते हैं। सोलिंग की मोटाई की जांच डेप्थ ब्लॉक से कर ली जाती है। पत्थर की सोलिंग के लिए 8 से 10 टन का रोलर सूखी कुटाई करता है। आकार टेम्पलेट रखकर कैम्बर की जांच की जाती है। सड़क के अनुदैर्ध्य ढाल की जांच 3 मीटर लंबाई सीध पट्टी प्रयोग की जाती है। संतोषजनक रोलिंग के लिए एक भाग पर 8 बार रोलर का पहिया घूमना चाहिए। अब सोलिंग के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई में मोटा बालू उसी पर पानी छिड़ककर पुनः रोलिंग की जाती है। इससे सोलिंग परत की रिक्त स्थानों में बालू भर जाती है। ईंटों की सोलिंग के लिए द्वितीय श्रेणी की अधिक पक्की ईंटें प्रयोग की जानी चाहिए। इसके लिए जामा ईंटें भी उपयुक्त रहती हैं परंतु इसके किनारे और कोने स्पष्ट हों। सोलिंग ईंट 1 घंटा तक पानी में भीगने पर अपने भार का 1/4 से अधिक पानी न सोखे। इन ईंटों में दिल्ला आवश्यक नहीं है। ईंट की सोलिंग के लिए खड़ी ईंट रखी जाती है। ईंट के लंबे फलक की सड़क चौड़ाई के समानांतर लगाया जाता है अथवा उपयुक्त आड़ी चाल अपनाई जाती है। ईंटों के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर मोटी रेत की परत फैला दी जाती है। ईंटों की सोलिंग नहीं की जाती है। निगर्षण या बेरिंग कोट लगाना, इसको मेटलिंग आस्तरण भी कहते हैं। और बेरिंग कोट के लिए 40 mm से 50 mm माप की पत्थर की गिट्टी 12 सेंटीमीटर की मोटाई में डाली जाती है। गिट्टी को पेमेंट के ऊपरी सतह पर समान रूप से फैलाया जाता है और खाली स्थानों में हाथों से चुनकर गिट्टी भरी जाती है। गिट्टी को कैम्बर के अनुसार डाला जाता है और टेम्पलेट से चेक किया जाता है। रोलिंग के पश्चात बेरिंग कोट की मोटाई 8 सेंटीमीटर रह जानी चाहिए। इसके बाद इसकी गिट्टी को 6 या 10 टन के रोलर से सूखी रोलिंग की जाती है और 10 सेंटीमीटर माप की स्क्रीनिंग बेरिंग के ऊपर डाली जाती है
और फिर इसकी सूखी या पानी डालकर रोलिंग की जाती है। ये जो छानस है, स्क्रीनिंग्स है, गिट्टी की रिक्तियों में जाकर भर जाती है, इसे बंधक लेयर कहते हैं। अगले दिन मुरम या कणदार मोटी बालू 1 सेंटीमीटर की मोटाई में फैलाकर पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर रोलिंग की जाती है। इसमें मुरम और रेत का घोल गिट्टी की रिक्तियों को में जाकर बांधने का कार्य करता है और गिट्टियों को उखड़ने से रोकता है। इसके बाद अगले दिन मुरम और कणदार मोटी बालू 1 सेंटीमीटर मोटाई में फैलाकर पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर रोलिंग की जाती है। इसे मुरम और रेत का घोल गिट्टियों की रिक्तियों में जाकर से बांधने का काम करता है और गिट्टियों को उखड़ने से रोकता है। इसके बाद तराई। बीरिंग सतह की 7 दिन तक पानी छिड़क कर तराई की जाती है। तराई से सड़क कठोर हो जाती है। इसके बाद है बरम बनाना। पेमेंट के दोनों किनारों पर कर्व के आसपास बाहर की तरफ मिट्टी रेत भरकर 1.5 मीटर ऊंचे बरम बनाए जाते हैं। बरम को बाहर की ओर डाल दी जाती है ताकि सड़क में बहता हुआ पानी, वर्षा जल दूर चला जाए। यातायात के लिए खोलना। सड़क सतह सूख जाए, इसे यातायात के लिए खोल दिया जाता है। शुरू में सड़क पर लीकें पड़ने से रोकने के लिए इस पर खाली ड्रम आड़े तिरछे खड़े कर दिए जाते हैं ताकि यातायात एक ही दिशा में न चलकर पूरी सड़क सतह पर चलता रहे। कुछ दिनों बाद ड्रमों की स्थिति बदलते रहना चाहिए। इससे लीक कटाई कहते हैं। रोलिंग की विधि। और इसके बाद 8-10 टन का स्टीम या डीजल सड़क रोलर का प्रयोग किया जाता है। रोलिंग सड़क के एक किनारे से आरंभ की जाती है। रोलर सीधा आगे बढ़ता है और इसी प्रकार उस पट्टी का सीधा पीछे लौटता है। इसे सड़क पर घुमाया नहीं जाता। एक पट्टी पर 4-5 घूमने के बाद रोलर अपनी अगल बगल की पट्टी पर आ जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सड़क के मध्य की ओर खिसकता जाता है। कैम्बर बनाए रखने के लिए रोलर को सड़क के मध्य भाग को पार नहीं कराया जाता। किनारों से केंद्र की ओर रोलिंग कार्य करने बढ़ाने से गिट्टी सड़क के मध्य की ओर सरकती है और सड़क का कैम्बर कुछ ऊपर उठ जाता है। अतः गिट्टी बिछाते समय कैम्बर कुछ कम करके रखना चाहिए। रोलर को कभी भी झटके के साथ नहीं रोकना चाहिए। इससे पट्टी के मध्य में नहीं रोकना चाहिए। रोलिंग करते समय आवश्यक हो तो पानी का हल्का छिड़काव कर लेना चाहिए। रोलर को एक दिन में 35 घनमीटर मिट्टी की रोलिंग पूरी कर देनी चाहिए। रोलिंग कार्य करते समय 25 mm माप की गिट्टी का टुकड़ा रोलर के पहिए के आगे रखने पर पिस जाना चाहिए। यदि सड़क के भीतर नहीं धंसना चाहिए अथवा नदी में बैलगाड़ी के चलने पर सड़क पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देना चाहिए। जलबद्ध मैकेडम सड़क के दोष और धूल कम करने के उपाय। अब इसकी कल अगले लेक्चर में क्लास लेंगे। इसको यहीं स्टॉप करते हैं।